नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से पूरे देश में लगातार लोकसभा का दूसरा चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, वही तीसरे चरण और बाकी चरण के लिए लगातार प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में दौरा करके लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरह से आज जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा की प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से मीसा भारती जो है परसा बाजार आई थी और यहाँ के लोगों से मिलकर उन्होंने मीडिया से बहुत कुछ बातें कहा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पे बहुत सारा आरोप लगाए और प्रश्न चिन्ह खड़ा किए। सबसे पहले मीसा भारती के बयान को आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी 14 में और 19 में 2014 में और 2019 में जब चुनाव आता है 5 साल के बाद तो बिहार आते हैं और बिहार आके बोलते हैं कि जो चीनी मिले बंद। तो अगले चुनाव में जब मैं बिहार आऊंगा तो उस चीनी मिल के चीनी से चाय, किस दिन चाय पिएंगे दिन बताए, सोमवार को पिएंगे कि रविवार को पिएंगे कि बुधवार को पिएंगे। कौन से जिले की जो चीनी मिल चालू करवा दी है नरेंद्र मोदी जी ने, उस चीनी मिल का चाय पिएंगे, हम लोग को भी उसका न्योता दिया जाए। तो ये मैं मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी एक और वादा बहुत, जब बिहार आते हैं तो उनको बहुत याद आता है। स्पेशल पैकेज देंगे बिहार, स्पेशल ब्रांच का दर्जा मिलेगा। कब मिलेगा, साल बताएंगे, तारीख बताएंगे, समय बताएंगे क्या? राम कृपाल जी कह रहे हैं कि हमारे एक भी विधायक नहीं है, यानी बीजेपी और एनडीए के मिला के पाटलिपुत्र में एक भी उनके विधायक नहीं। क्या इस बार का उसको गिलानी है या? अब ये तो राम कृपाल जी बताएंगे कि उनके विधायक क्यों नहीं है। और जितने भी 40 लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन के, क्या वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से सांसद भी नहीं है। 40 में से 39 सीटों में तो वहाँ सांसद भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ते नहीं है लोग, चाहे वो 14 का चुनाव हो चाहे वो 19 का चुनाव हो। लेकिन 2024 का चुनाव जनता ने भाजपा की, नरेंद्र मोदी की और एनडीए गठबंधन की विदाई इस वक्त तय रखी है। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं धरातल पर रह करके जनता के बीच जा करके उनसे सुन करके समझ करके तब मैं ये बातें मीडिया के सामने रख रही हूँ। रामकृपाल जी को 2 बार मौका मिला, सांसद महोदय को 2 बार मौका मिला। इधर से आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने कौन से डेवलपमेंट के काम कराए? अपने निधि से अपने तौर पर उन्होंने क्या किया? कौन सा डेवलपमेंट? क्या कोई यूनिवर्सिटी उन्होंने खुलवा दिया है? क्या कोई फैक्ट्री लगवा दी है? चिराग पासवान ने कहा है आपके परिवार के पार्टी का नाम बदलकर रामकृपाल जी ने परिवार पार्टी रख दिया, राष्ट्रीय परिवार पार्टी नाम दिया है, क्या कहें? तो नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। जमुई में दामाद के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया। नवादा में बेटा के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया। गया में मांझी जी के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया। अभी समस्तीपुर भी जाएंगे वोट मांगेंगे, वो याद नहीं आ रहा है उसको कि वो परिवार है। आखिर ये लोग किस परिवार के सदस्य हैं? चिराग जी के लिए वोट मांगने जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, वो किस परिवार के? उनके पिताजी कौन है? सम्राट चौधरी जी, अभी विधानसभा का भी चुनाव होगा, सम्राट चौधरी के लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे क्या? रामकृपाल जी वोट मांगने नहीं जाएंगे, किसके लिए मांगने जाएंगे? सम्राट चौधरी की जगह कहेंगे कि आरजेडी उम्मीदवार को जिता दीजिए क्योंकि ये परिवार वाला है, क्या कहेंगे? मैडम, बीजेपी के कोई भी नेता प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक विवादित टिप्पणी की है। नहीं, रिपीट करिए क्वेश्चन, मैंने सुना नहीं। देश सहनी ने प्रधानमंत्री के लिए विवादित टिप्पणी की है, आपने भी कहा था कि प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे। बिल्कुल मैंने प्रधानमंत्री की कई बातों को मैंने दोहराया था। मैंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मेरा कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा था कि जो प्रधानमंत्री जी आज विपक्ष के नेताओं को देश भर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या उनके ऊपर किसी तरह का आरोप लगा के उनकी जांच होती है, तो मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न उठाया था, तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई उन लोगों को? मैंने तो ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा कि ये सब असंवैधानिक है, तो इसमें मिर्ची, अगर प्रधानमंत्री जी कहीं से इसमें कोई लेना देना नहीं है तो इतना मिर्ची क्यों लग गई? संविधान बदलने का आरोप लगा दिया, मैंने क्या फैसला लिया? संविधान बदलने का आरोप लगा दिया, शराब कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला लिया है।
की तरफ से कहा राजद ने भी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा लिया है, शराब कंपनी से लिया है। नहीं, ये देंगे। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन पूछेगी दल से, ये सब हम लोग लिख के देंगे। लेकिन कि सब हमने विरोध कर रही है, भाजपा क्यों नहीं दे रही है? भाजपा क्यों नहीं दे रही है? भाजपा वहां से क्यों भाग, क्यों नहीं जवाब दे रही? तो राष्ट्रीय दल है। हमसे जब इलेक्शन कमीशन द्वारा पूछा जाएगा कि हमने किस किस से चंदा लिया, हम सारा इलेक्शन कमीशन के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग प्रस्तुत कर देंगे। मैडम, एनडीए के कोई भी नेता बिहार में आते हैं तो वो लालू परिवार पर ही हमलावर होते हैं। लालू परिवार से कितना उन्हें डर है? बहुत डर है, बहुत डर है। और सुनिए ना, ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी जरा भी नहीं सोचते हैं। ये देश का चुनाव है, लालू परिवार का चुनाव नहीं है, ये भारत का चुनाव है और ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। और यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं। क्या वो बेरोजगारी पे बोल रहे हैं? क्या वो महंगाई पे बोल रहे हैं? क्या वो किसानों के मुद्दे पे बोल रहे हैं कि उनकी आय कब वृद्धि करेंगे, कौन से साल में करेंगे, एमएसपी कब लागू करेंगे? लेकिन निशा जी, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई चेहरा तो नहीं है ना आपके पास? वो कह रहे हैं आपकी सरकार बनेगी तो एक एक साल सबको हम तय कर लेंगे। हमारी यूपीए की गवर्नमेंट पहले भी हम लोग सब लोग मिलकर गए थे। अभी जेल में है, हम लोग कर लेंगे। यही तो मैंने कहा था कि हमारी भी सरकार होगी, इसी तरह का आरोप लग रहा है, हम लोग भी जांच कराएंगे, फिर सब लोग संविधान बदलने की बात कही जा रही है मैम। मैं नहीं कह रही हूँ, ये भाजपा के नेता के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये भाजपा के नेताओं का ही वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि उनको 400 पार चाहिए क्योंकि वो संविधान में संशोधन करना कांग्रेस के राज में भी 400 पार हुआ था, लेकिन संविधान में नहीं बता गया, तो ये आरोप क्यों लगाया? उस समय कांग्रेस के नेता का वीडियो वायरल नहीं होता था, अभी भाजपा के नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा बोलते हुए। इलेक्ट्रल बोर्ड में विरोध किया जा रहा है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को उठा करके हम लोग बातें कर रहे हैं। बिहार में पिछले बार में खाता नहीं खुला था, भाजपा का भी बहुत बार खाता नहीं खुला है, खुला ना। निशा जी, एक सवाल है। रामकृपाल यादव 10 साल यहाँ सांसद है, इस बार क्या रणनीति आपकी है जो उनसे निपटेगी? इस बार मीसा भारती रणनीति नहीं तय कर रही है, इस बार पाटलिपुत्रा की जनता ने रणनीति तय कर रखा है। जिस तरह से 2 बार उनको मौका मिला सांसद महोदय को और उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास का कार्य नहीं किया है, तो इस बार जनता ने तय कर रखा है, मीसा भारती ने नहीं तय। एलिवेटेड में एलिवेटेड जो सड़क बन रहा है, एलिवेटेड जो सड़क बन रहा है, वहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। वो सड़क पर है किसान लगातार। रामकृपाल यादव जी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि निशा जी अगर हमारे समर्थन में आएगी तो हम लोग भी उनको वोट करेंगे। बिल्कुल, मतलब मुझे भी इसकी जानकारी मिली है और बहुत सारे फोटो चैनलों से भी मैंने न्यूज देखा था। वो दिसंबर की आप घटना की बात कर रहे हैं ना। आपने देखा किस तरीके से मीसा भारती ने साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पे हमलावर होते हुए दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने कहा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं दोबारा बिहार आऊंगा तो चाय पीऊंगा उसी चीनी मिल के चीनी से, लेकिन ना तो चीनी मिल है खुली है, ना ही चीनी खुली है और ना ही चाय पिए। हम भी उसी चाय का इंतजार कर रहे हैं। मीसा भारती इस तरह की बातों को कहते नजर आए, लेकिन इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल बने रहे पटना प्राइम के साथ, आगे का अपडेट बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।